तो इसके बाद लालू जी के लिए एक और सवाल यहां पर यह बनता है कि क्या, चाहे वो आरएसएस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, क्या वो किसी भी कीमत पर अभी नीतीश कुमार को नाराज करने के बारे में सोच रही है? और नीतीश कुमार अगर नाराज हो जाते हैं, अभी तो वो राज्यसभा गए भी नहीं है, और राज्यसभा जाने के बाद भी उनके पास 6 महीने का तो समय है ही अभी, तो अगर इस दौरान वो अगर नाराज हो जाते हैं, उनके मनमाफिक सब कुछ नहीं होता है, तो नीतीश कुमार के बारे में तो ये सर्वविदित है कि नीतीश कुमार जो चाहते हैं वही होता है। और खास करके बिहार के पॉलिटिक्स में तो जब जब वो जो चाहे वो कर लिए, चाहे वो उनको अगर आरजेडी के साथ जाना हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना हो, लोग जरूर ये कहते हैं नीतीश कुमार के बारे में कि वो पलटू राम है उनके बारे में, लेकिन नीतीश कुमार तो एक स्टैटिक है। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि मैं तो अपने जगह पर हूं, कोई आकर मेरे साथ मिल रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि वो तो सीएम की कुर्सी पर यथावत बने हुए हैं, वो वहां से हटते नहीं है। कोई भी साथ आने वाला एक दूसरा, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो कोई हो, कभी तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं और कभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दो उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस नीतीश कुमार को नाराज करने के बारे में सोच रही है क्या? मुझे लगता है कि नीतीश जी भी सोच रहे होंगे कि कर ही लो मुझे नाराज, कर ही लो मुझे नाराज। वो समीकरण निशांत के लिए रास्ता क्लियर हो जाए, क्लियर हो जाए रास्ता। देखिए एक बात देख लीजिए, अगर नीतीश जी 2024 के लोकसभा से पहले इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में नहीं आते तो मुझे लगता है केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं बन पाती, क्योंकि वहां वो इंडिया गठबंधन में जाते ज्यादा सीटें तो जीतते हैं लोकसभा चुनाव में, बीजेपी की भी सीटें बिहार में घटती जैसे यूपी में घट गई। बिल्कुल। और तब ये आंकड़ा प्लस 20 के आसपास आप देखिए, 12 तो जेडीयू के हैं, 12 उधर जोड़ लीजिए और 12 इसके, तो 6 जोड़ लीजिए, 6 बीजेपी जीत पाती, 18 सांसद बढ़ जाते इधर इंडिया गठबंधन और आसपास या 200 या 220 के आसपास सिमट जाती। अगर नीतीश कुमार जाते और पूरे राज्य पूरे देश में प्रचार भी करते तो वो एक मैसेज जाता कि पूरा जो इंडिया अलायंस वो है वो इंटैक्ट है और सभी पार्टी उसमें जो है वो है, और खास करके जो क्षेत्रीय दल है जो जहां मजबूत स्थिति में है वो उस इंडिया गठबंधन में शामिल है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सीटें और भी कम हो जाती। हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि एक माहौल जो बना पाए लोकसभा चुनाव से पहले वो मोमेंटम टूट जाता बीजेपी का। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है नीतीश जी का भी अपना एक स्वार्थ है कि उनका बेटा सेट हो जाए, लेकिन वो ये भी देखेंगे कि ऐसा ना हो कि बीजेपी अपना गेम खेलकर उनको ही बाद में आउट कर दे सत्ता से। क्योंकि नीतीश जी जरूर एक बार सोचेंगे कि उनके कमजोर पड़ने पर क्या निशांत को वही सम्मान मिलेगा एनडीए में, और वैसी स्थिति वो आने देंगे नहीं। और कल रात में आप देखिए विजेंद्र यादव से जाके निशांत ने मुलाकात की है, आज उन्होंने जो सक्रिय सदस्यता ली है, और ये सारे संकेत ऐसे बताते हैं प्रवीण जी कि निशांत से बहुत खुश हैं नीतीश कुमार, और खुश है तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने आज तक अपनी शर्तों पर ही राजनीति की है। बहुत विश्लेषण आ रहे हैं कि ऐसा है वैसा है ये है वो है। देखिए अगर नीतीश जी के मनमाफिक नहीं हुआ और बीजेपी इसी तरह उठपुटांग को निर्णय लेती रही, उठपुटांग निर्णय मतलब किसी को बना दिया सीएम, तो किसी को बना देंगे सीएम तो वो बिहार में सरकार नहीं चला पाएगा। पूछिए क्यों? सम्राट चौधरी भी 10-12 विधायक लेके अलग हो जाएंगे अगर बाद में समीकरण बदलता है तो। और मान लीजिए तेजस्वी ने यह कह दिया कि निशांत सीएम हो जाए, हम उप मुख्यमंत्री रहेंगे, सम्राट भी उप मुख्यमंत्री रह जाइए, तो त्रिवेणी संघ एकजुट हो जाएगा। अगर यानी यादव कुर्मी को एक साथ आ जाएगा तो मांझी जी भी वहीं जाएंगे, कुशवाहा जी भी वहीं जाएंगे, क्योंकि भविष्य वही है, फिर भविष्य वही है। और बीजेपी के पास कौन सा चेहरा है? अगर सम्राट भी चले जाते तो बीजेपी के पास कौन सा चेहरा है? आप खुद तो भविष्य में बीजेपी को एक आखिरी सवाल लेंगे। आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक इस मोड में ही नहीं आई थी कि उनकी कभी जो है वो बिहार में वो अपना सीएम बना लेगी? और इसीलिए आप देखिए कि आज तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार में कोई भी सीएम फेस के लिए तैयार नहीं हो पाए, कोई भी नेता।
इसमें कहां भारतीय जनता पार्टी की कमी रह गई? क्योंकि अगर उनको ये लग रहा है होता पहले से कि आज ना कल उनका सीएम मतलब बिहार में हो जाएगा, तो किसी नेता को जो है वो पहले से ही एक प्रकार से आगे बढ़ाते और उनको फोकस में रखते। लेकिन ये तो बार बार अपना नेता ही चेंज कर लेते हैं। नहीं, देखिए, आंतरिक गुटबंदी बहुत ज्यादा है। सुशील मोदी एक लोकप्रियता उन्होंने हासिल की थी, और लेकिन आंतरिक गुटबंदी ऐसी हुई कि बाद में सुशील मोदी जी को ही साइडलाइन कर दिया गया, वहां की सत्ता से हटा दिया गया, और उसके पीछे गिरिराज सिंह थे, उसके पीछे बाद में सम्राट चौधरी भी थे उस साजिश में शामिल। लेकिन अब सम्राट चौधरी अगर ये हो गए हैं, मतलब उनका कद बढ़ गया है बीजेपी में, तो दूसरे नेताओं ने एक तरह से पोलराइजेशन कर लिया। बीच में नित्यानंद राय को काफी आगे बढ़ाया था, फिर उनको भी साइडलाइन कर दिया गया, उनको बुला लिया गया केंद्र में एक तरह से। तो होता है ना, किसी नेता को टिकने ही नहीं दे रहे आप, और आपसी वहां पे है, बीजेपी के अंदर इंटरनल रिफ्ट है, और सामने जो है बहुत स्टॉलवर्ट लीडर्स हैं, लाइक नीतीश कुमार, लाइक लालू जी, तेजस्वी मीन्स लालू जी, ठीक है। तो उसके टक्कर का नेता आप कहां से पैदा कर देंगे? लालू यादव जैसा मास लीडर या नीतीश कुमार जैसा मास लीडर एक दिन में पैदा नहीं होता है। और अभी क्या स्थिति हो गई है, बीजेपी में तो एक्सपोर्टेड लीडर है, वर्कर बेचारे खट रहे हैं, वर्कर की कुछ नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी एक यही मेरा आखिरी था, लेकिन एक और आखिरी सवाल ले लेते हैं। कल जिस प्रकार से नीतीश कुमार, खास करके आप देखे होंगे वो पोस्टर दिखा होगा, और कल हम लोग उस पर एक कार्यक्रम भी किए थे कि उस पोस्टर को देखकर नीतीश कुमार काफी भावुक हो गए थे। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जिस प्रकार से उनको समर्थन मिल रहा है, नीतीश कुमार के मन में चल रहा होगा कि अरे यार ये लोग तो इसी तरह से बोल रहे हैं, चलो राज्यसभा चले जाते हैं, लेकिन 6 महीने तक इसको टालते हैं और 6 महीने के बाद देखा जाएगा फिर क्या करना है नहीं करना है। हाँ, हो सकता है। नीतीश जी के मन को पढ़ना बड़ा मुश्किल। और सबसे बड़ी बात प्रवीण जी इसमें आप देखिए, ललन सिंह जो है, भले अभी संजय झा जी हो, लेकिन ललन सिंह और नीतीश जी बहुत ही एक दोस्ताना रिश्ता जिसको कहते हैं, और ललन सिंह क्यों चुप है, ये चुप्पी मुझे खल रही है। वो जब निशांत की एक तरह से ताजपोशी भी उसमें आए और उसके बाद चले गए दिल्ली और बिल्कुल चुप बैठे हैं, तो ये चुप्पी, जबकि इस बीच नीतीश कुमार जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से निर्वाचित हुए, और गिरधारी यादव को लेकर उन्होंने बांका के सांसद को लेकर स्टेटमेंट दिया, लेकिन सीएम पद को लेकर कुछ नहीं बोले, बिल्कुल चुप बैठे। ऐसी क्या बात है? एक चीज, और एक आपका इससे पहले वाला जो सवाल था उस पर बस एक लाइन जोड़ दूं। हालांकि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप भी नहीं चाहती किसी भी राज्य में कोई बड़ा नेता खड़ा हो जाए, ये कांग्रेस मॉडल है। जैसे देखिए, शिवराज सिंह चौहान का कद बहुत बढ़ गया तो उनको दिल्ली बुला लिया गया, मोहन यादव को बना दिया गया। हरियाणा में देखिए, हाँ, योगी जी के साथ भी वही हो रहा है कि कोई ऐसा नेता इतना बड़ा ना हो जाए, वट वृक्ष ना हो जाए कि वो केंद्र की सत्ता के लिए खतरा हो। ये भी एक सोच है बीजेपी की। चलिए संजीव जी, तो आज इस डिबेट को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। तो जो दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। अगर आप YouTube चैनल के जरिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट भी करते रहिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। अगर आप फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं इस वीडियो को, तो पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को अपने वॉल पर शेयर कर दीजिए, कमेंट भी करते रहिए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए QYV के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।